को बोलने की आजादी नहीं है। बेटी, अब तो तुम्हारी शादी करने का समय आ चुका है। मुझे शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी शादी? और तुम्हें अपनी जिंदगी का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। ससुराल ही बेटियों का असली घर होता है। करने की बातें चल रही हैं। ये है मेरे सपने जिन्हें देखकर मैं बड़ी हुई हूँ। ये है कल्पना चावला, भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी। ये है लॉयर, ये है नैन्सी जो आर्मी में है। ये है नेशनल चैंपियन तन्नू ठाकुर। ये है डॉक्टर सोलोनी। ये है पूनम ASI। अगर इस उम्र में मेरी शादी करा दी गई तो मेरे सारे सपने फेरों की अग्नि में जलकर राख हो जाएंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर लड़की को सपने पूरे करने का अधिकार मिले। धन्यवाद। के कारण अपना विद्यालय आगे बढ़ता चला गया। धीरे धीरे 5वीं कक्षा तक, 5वीं से 8वीं कक्षा तक, और आपके सहयोग से और ये विद्यालय आगे बढ़ता जा रहा है। आप सबका योगदान इस विद्यालय के अंदर तहे दिल से मैं स्वीकार करता हूं और आप सबका बार बार धन्यवाद करता हूं, जिन माँ बाप ने मुझे बचपन से लेकर के मेरे यहाँ तक के सफर में साथ दिया और इस विद्यालय को आगे बढ़ाया। केवल आप लोगों का ही विश्वास था जो मेरे ऊपर, कि मैंने इस विद्यालय में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। अपनी तरफ से तहे दिल से दिन रात मेहनत करके जो भी मेरे से बना मैंने प्रयास किया। आप लोगों के साथ की ताकत के कारण ये विद्यालय 5वीं तक पहुंचा, फिर 8वीं तक पहुंचा, अब 12वीं कक्षा तक भी मैं ऐसा विद्यालय दूंगा कि मेरे गांव के आसपास की बेटियों को सुरक्षित अच्छा वातावरण मिले, अच्छी पढ़ाई मिले। जीवन 9 से 12 तक का जीवन, बच्चे का एक ऐसा मोड़ होता है, वहां पर एक छोटी सी गलती पूरी जिंदगी उसकी तबाह कर देती है। मेरा मोटिव बच्चों को, लड़कों को हटाना नहीं है, उनको भी आगे बढ़ाना है। मैं कक्षा 8वीं तक बच्चे को ऐसा तैयार करके दूंगा, उसके बाद आपका लड़का जहां मर्जी भेजे वो कभी जिंदगी में मार नहीं खाएगा, हमेशा किसी ना किसी फील्ड में आगे रहेगा। क्योंकि कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक मैंने 10 का दम के नाम से अपनी एक पुस्तक लिख रहा हूं, जिसका आप लोगों को पता भी होगा और मेरे बच्चे आप लोगों को घर पे जाकर के बताते भी होंगे। जीवन मूल्य खत्म हो गया है, संस्कार खत्म हो गए हैं। उन सब पे आधारित बच्चे को क्या नहीं चाहिए? केवल पढ़ाई चाहिए? आपको मार्क्स चाहिए क्या? बच्चे को मेंटली, स्पिरिचुअली हर तरीके से चीजें चाहिए। देगा कौन? आपका साथ और हमारा विश्वास। मैंने सबसे पहले बच्चे शरीर से स्वस्थ रहे, मन से स्वस्थ रहे, तो मैंने उस 10 के दम के अंदर सबसे पहले सूर्य नमस्कार डाला है। सूर्य नमस्कार मतलब पूरे शरीर का आसन होता है, मंत्र सहित। मेरे बच्चे, सब बच्चों को आता है, कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक कंपलसरी है हर बच्चे का करना। 10 संस्कृत श्लोक सुबह उठने से लेकर के रात्रि सोने तक, उसकी दिनचर्या के साथ। उठते समय कौन सा मंत्र बोलना है, सुबह माता पिता मिले तो कौन सा मंत्र बोले, विद्यालय आए तो कौन सा मंत्र बोले, टीचर मिले तो कौन सा मंत्र बोले, सामने भोजन हो तो कौन सा मंत्र बोले। किसका काम है? ये विद्यालय का काम है। माँ बाप विश्वास करके विद्यालय पे भेजता है और हम उन बच्चों को किताबों की इस चक्की के अंदर ऐसा पीस देते हैं, माँ बाप को केवल मार्क्स दिखते हैं और बच्चे को टेंशन दिखती है। उसके बाद मैंने 10 लोकल गेम, जिन खेल के साथ हमारा बचपन बीता, गुल्ली डंडा, बंदर चिल्ला, डिफर, टीगे, रस्सी कूदना, टायर चलाना, सब भूल गए हैं, लेकिन इस विद्यालय में आज भी जिंदा है। मैंने अपने बच्चों को दिए हैं, मैंने अपने बच्चों को सिखाया है। 10 नेशनल गेम, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप, हाई जंप। चैंपियन बने ना बने वो मुकद्दर तय करता है, लेकिन उसको जानकारी हो, वो टीवी के सामने गेम देख सके, किसी भी स्टेडियम में जाए कौन सा खेल चल रहा है उसको पता होगा। ये व्यवस्था मैंने यहाँ पर खड़ी करी है। उसके बाद आता है बच्चे का, सारा दिन हम दिमाग से काम करते हैं,
किसी को नहीं पता कि इस दिमाग की भी एक्सरसाइज होती है। मैंने 10 एक्सरसाइज ब्रेन बूस्टर की 10 एक्सरसाइज उस बुक के अंदर डाली है, 10 के अंदर। उसके बाद नैतिक मूल्य जो खत्म हो चुके हैं, संस्कार खत्म हो चुके हैं, किताब टीचर क्या पढ़ाएगा? जो मैं उसके सामने किताबें सिलेक्ट करके रख दूंगा, साल भर वही कराएगा। आज नैतिक शिक्षा नहीं है, खेल की शिक्षा नहीं है, सब्जेक्ट ही खत्म हो चुके हैं। हमारे समय में होते थे, पीटी खिलाता था, नैतिक की बुक होती थी तो टीचर आके वो लेसन को पढ़ाता था। कहीं नहीं है, खत्म हो चुका है ये चीजें। मैंने फिर भी 10 के दम के अंदर 10 मॉरल एजुकेशन की बातें डाली हैं, जिसमें घर में माँ बाप के साथ क्या व्यवहार होगा, मित्र प्यारे के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, स्कूल में बच्चे का क्या व्यवहार होना चाहिए, अपने साथी के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, देश के प्रति क्या उसका कर्तव्य है, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है। 10 वो मॉरल एजुकेशन की बातें इसके अंदर मैंने डाली है। इन सब के संयुक्त, ताकि बच्चे का पूर्ण विकास हो सके, हम एक ऐसा विद्यालय खड़ा करने जा रहे हैं आप लोगों के बीच में। वातावरण यहाँ का कितना शुद्ध और शांत है, चारों तरफ से सुरक्षाएं हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, सब कुछ है। अच्छा वेल एजुकेटेड स्टाफ हमने अब की बार पूरे मेहनत से लगन से सिलेक्ट किया, और ये सब आप लोगों के विश्वास के कारण हुआ। मैं बार बार कहता हूँ, इसका श्रेय आप लोगों को जाता है कि आप लोगों ने स्कूल का साथ दिया, विश्वास दिखाया, तभी यह स्कूल बुलंदियों को छू रहा है, और आने वाले समय में भी आप लोगों के विश्वास के कारण ही ये आगे बढ़ेगा। मैं विनती करता हूँ इन बच्चों के पेरेंट्स जो भी यहाँ पर है, बेटियों ने बताया कि मैं क्या क्या बनना चाहता हूँ। जिन बेटियों का नाम बच्चे ने लिया वो आपके गांव की बेटियां, डॉक्टर सोनाक्षी, पूनम, तन्नू ठाकुर, दीक्षा, पवन, ये सब अपने गांव के बच्चे हैं। आप इनको दिखाओ तो सही आपका गांव क्या है, आपका फ्यूचर क्या है। सारा दिन हम गलत बातें बच्चों के सामने करते हैं, और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बच्चों के सामने पेरेंट्स कभी भी कोई भी चाचा चाची, दादा दादी, अड़ोसी पड़ोसी कोई नेगेटिव बात मत करना। आप किसी के बारे में गलत बोल रहे हो तो आप उसके दिमाग के अंदर एक पौधा बो रहे हो, वो है अविश्वास की बात आपके घर में चलेगी। अगर आपने उसके बारे में भला बुरा बोला तो वो बच्चा उसकी कभी दिल से रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो केवल स्कूल ही नहीं, माँ बाप का भी कर्तव्य है कि अपने बच्चों को हर तरीके से ध्यान दें कि हम अपने बच्चे के सामने क्या कर रहे हैं और क्या जरूरी है। अपने बच्चों को समय दो। आपसे बढ़कर इन बच्चों के लिए कोई उपहार नहीं है, और आपके लिए इन बच्चों से बढ़कर कोई उपहार नहीं है। मैं चाहूंगा कि सभी पेरेंट्स इन बच्चों के जो यहाँ पर मौजूद है, एक बार स्टेज पर आ जाएं 1 मिनट के लिए, जल्दी से जल्दी। इधर हाँ जी, सामने जब मैंने स्कूल शुरू किया था उस टाइम के पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ यहाँ पर पहुँचने पर। और वो बच्चे भी यहाँ बैठे हैं जिनको मैंने इतना सा शुरू किया था, आज वो +1 +2 में पढ़ रहे हैं, आज भी संस्कारी है। एक बच्चा नवोदय में गया, अभी मेरे से मिलकर पैर छू के गया, वो भी यहाँ पर पहुंचा है आपके कार्यक्रम में, उसके लिए भी जोरदार ताली। अब जीवन राम में कैसे बने, आइए देखते हैं रामायण।
शादी शादी। ये श्री रामचंद्र जी के रूप में हमारे बीच खड़े हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम समाज को जोड़ने वाली बातें करें। तो ये अनश है और इसके पापा का नाम शादी। शादी में मैं धन्यवाद करता हूं इन माँ बाप का, जिन्होंने इतने अच्छे से श्री रामचंद्र जी के नाम से ड्रेस से तैयार करके भेजा। यहाँ पर जुड़ने वाला हर माँ बाप नेक है और नेक हम अपने बच्चों को बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सारा युद्ध लड़ लिया, तलवार म्यान से भी नहीं निकाली। ठीक है जी, थैंक यू। मौसम छे अब मेरे पास रह जाओ मेरे साथ, मेरी मौसम छे माता की। जितना जोश बच्चे लगा रहे हैं और जितना ताकत यहाँ के टीचर्स ने लगाई है, उससे तो ये 10% भी नहीं है। फिर बताओ कैसे इनकी हिम्मत बढ़ेगी। एक बार सबसे मेरा अनुरोध है, माताओं बहनों से भी और सभी बुजुर्गों से, सभी नौजवान साथियों से, जयकारा पूरा जय घोष जो है पूरे जोश के साथ और ऊंची आवाज में लगाएं। जो आज नहीं आए उनको भी एहसास कराओ कि उन्होंने कोई एक विशेष मौका छोड़ा है। भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम की, जोर से बोलो, आज के कार्यक्रम की आज आप सबके लिए, हमारे लिए बहुत ही गौरव का, खुशी का, ये हर्ष का विषय है कि आज जेएमडी एकेडमी, जिसका सफर 2015 में एक अंकुरित, जिसको हम प्ले स्कूल कह देते हैं, वहां से शुरू हुआ और आप सबके भरपूर सहयोग से आज वो छोटा सा अंकुरित धीरे 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 अपने संस्कारों के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ, अपने मान मूल्यों के साथ, अपने भारतीय परंपराओं के साथ, संस्कारों के साथ निरंतर गतिमान है। इसके लिए मैं यहां पर विशेष रूप से विकास जी, उनकी श्रीमती रितु जी और इनके साथ परिवार की तरह जो कंधे से कंधा मिला करके इनका जो स्टाफ खड़ा है, उसको विशेष रूप से आपकी ओर से भी, अपनी ओर से भी बहुत साधुवाद, बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से आप इन सब का अभिनंदन करें। जोरदार तालियां, तालियां कम है, जोरदार तालियां, और जोर से इधर भी सभी जोर से तालियां बजाओ। देखिए बच्चों के लिए दिन रात पसीना बहाया है इन्होंने।
धन्यवाद। आज का जो उत्सव है, ये उत्सव, ये वार्षिक उत्सव और ये जो भवन, जो संस्कार रूपी भवन है, इस भवन का आज ये प्रथम कार्यक्रम है। और मुझे तो आभास हो गया, एहसास हो गया, पता नहीं आपको हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा आपको भी हुआ होगा कि ये जो भवन है ये खाली इमारत नहीं है। ये संस्कार ऐसे निर्माण कर रही है जो शायद आसपास के क्षेत्र में किसी विद्यालय में आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो यहां बैठ करके मुझे एहसास हुआ, आभास हुआ कि किस प्रकार से एक एक बच्चे की चिंता विकास जी और रितु जी एक अभिभावक की तरह, मैं देख रहा हूं कि विकास जी जहां भाग भाग करके बच्चों की प्रस्तुतियों की देख रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, और रितु जी पिछले 2 घंटे 3 घंटे से एक टांग पे कैसे आप सबके सामने खड़े हैं। तो ये इनका समर्पण बच्चों के प्रति, आपके प्रति दर्शाता है कि इनके मन के अंदर वो विशेष जज्बा है, जो कुछ विशेष और अलग करने की चाह रखते हैं। तो आपके सहयोग के बिना, अभिभावकों के सहयोग के बिना इनका जो ये परिश्रम है, इनकी जो ये मेहनत है, ये अधूरी है। आदरणीय अभिभावकों, आप बड़े भाग्यशाली हैं और मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगा हमारे पिताजी, विकास जी के पिताजी, रितु जी के पिताजी, जो विशेष रूप से आज इस कार्यक्रम में बैठे हैं और ये कार्यक्रम उन्हीं को समर्पित है। कैसे विकास जी ने, रितु जी ने और इनके पूरे स्टाफ ने इस कार्यक्रम को केवल मनोरंजन के साथ नहीं जोड़ा कि बच्चे आएंगे स्टेज पे मनोरंजन करेंगे, अभिभावक आएंगे मनोरंजन देखेंगे, तालियां बजाएंगे और चले जाएंगे। नहीं, आपने भी देखा होगा कि एक एक कार्यक्रम में कैसे बच्चों को संस्कार दिए जाएं, कैसे हमारे मान बिंदुओं की रक्षा हो, कैसे हमारे मान मर्यादाओं की रक्षा हो, उसको एक एक कार्यक्रम में इन्होंने सहेजने का, संयोज करने का काम किया है। तो इसके लिए भी ये बधाई के पात्र हैं। आज का जो ये कार्यक्रम, जहां अभिभावकों को समर्पित, माता पिता को समर्पित, दोनों ने ये साबित करके दिखाया कि हम नहीं, हमारे माता पिता हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये चाह भी सकते थे कि सारा कार्यक्रम अपने ही आप से करते, लेकिन नहीं। मैं इस बात के लिए भी इन दोनों को बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि इन्होंने माता पिता के स्थान को प्रथम माना और वही संस्कार कार्यक्रम के निमित्त इन्होंने दिए। चाहे आज के समय में हम परिवार जो है वो कैसे टूटता जा रहा है, परिवार का कैसे विभाजन होता जा रहा है, और कैसे एक कार्यक्रम के माध्यम से इन्होंने संस्कार देने का, बताने का, समाज को जगाने का काम किया कि माता पिता असली भगवान हैं, उनकी जगह परिवार में होनी चाहिए, घर में होनी चाहिए, वृद्धाश्रम में नहीं होनी चाहिए। दूसरा कितना बड़ा संस्कार इन्होंने देने का काम किया, बेटियां। बेटियां परिवार पर बोझ नहीं है। वास्तव में बेटियां दो परिवार का सम्मान है, गौरव है। एक परिवार जो उनके माता पिता का, मायके का परिवार होता है, और दूसरा जब वो विवाह उपरांत ससुराल पक्ष में जाती है एक परिवार। वो दोनों परिवारों के बोझ को, दायित्व को, बोझ नहीं दायित्व को अपने कंधे पर उठाने वाली देवी स्वरूपा। बेटियां किस प्रकार से आगे बढ़े, और जो नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है, प्रधानमंत्री जी का, और जो हमारे मुख्यमंत्री जी का भी सपना है कि किस प्रकार से बेटियां पढ़ लिख करके आगे बढ़े, बेटियां परिवार पर बोझ ना बने, इस प्रकार का भी प्रस्तुति के माध्यम से, एक कार्यक्रम के माध्यम से हम सबको ये संदेश देने का काम किया कि बेटियों के प्रति अपने विचारों को
स्वच्छंद रूप से आगे बढ़ाएं, उनको खुला छोड़ें, उनको भी उसी प्रकार की आजादी दें जैसे हम बेटे को देते हैं। हम बेटियों से पूछते हैं, तूने ये क्यों नहीं किया, तूने ये क्यों कर दिया, तूने ऐसा क्यों कर दिया। क्या हम अपने बेटे से भी पूछते हैं कि आज तू कहां था, कहां रहा, क्यों लेट आया, किस लिए लेट आया। क्या ऐसा बात हम अपने बेटे से करते हैं क्या? दोनों में तुलना करने की आवश्यकता है। तो मैं तो आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि कार्यक्रम का आनंद आप सब ले रहे हैं और मैं बीच में बहुत ज्यादा व्यवधान रुकावट ना बनता हुआ, मैं फिर से, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ना, इस कार्यक्रम में जो विश्वास है वो आप सब ने दिया है, टीचर्स को भी, विकास जी को भी, रितु जी को भी। आप सबके विश्वास के कारण ये इतना भव्य और सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। छोटा सा ही अभी विद्यालय का स्वरूप है, अभी छोटा सा ही स्वरूप है। आप कल्पना करिए, जो आज विकास जी ने घोषणा की है कि इस बार ये 8th और 9th के एडमिशंस करेंगे, और जब यहां पर 12th तक का ये सारा सिस्टम बन जाएगा, तब आप कल्पना करिए कि इस विद्यालय का क्या स्वरूप होगा। हम जितने भी सब यहां दर्शक बैठे हैं, अभिभावक बैठे हैं, पिछले 2 घंटे से बैठे हैं, लेकिन 2 घंटे में मुझे चेहरे से लग रहा है किसी को ऐसा एहसास नहीं हो रहा कि हम थक चुके हैं, हम बोर हो चुके हैं, हम परेशान हो चुके हैं। सबके चेहरों पर हंसी खुशी की मुद्रा है। तो ये दर्शाता है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो ये आज अभिभावक आए हैं, निसंदेह ये बधाई के पात्र हैं। क्यों? इन्होंने आज अपने सारी व्यस्तता छोड़ करके, अन्यथा क्या है कि आज हम सबके पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। हम अपने बच्चों को समय देना ही नहीं चाहते। यदि है भी तो हम घर में भी होंगे, ये वास्तविकता है। घर में 4 सदस्य हैं तो चारों अलग अलग कोने में बैठ करके मोबाइल पे लगे रहते हैं। ये सच्चाई है जीवन की। और जब हमारा बच्चा हमारी रेंज से बाहर निकल जाता है, तब हमें आंख खुलती है, तब ध्यान में आता है कि हमें ये करना चाहिए था। निसंदेह आज जो अभिभावक यहाँ पहुंचे हैं, ये सब बधाई के पात्र हैं। और आज किसी कारण से भी जिन बच्चों के अभिभावक नहीं आए, उनसे मेरा आग्रह है, उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो अपने बच्चे के साथ लगाव रखिए, विद्यालय के साथ लगाव रखिए। समय समय पर आकर के जब आप विद्यालय में अपने बच्चे की रिपोर्ट लेते हैं, अपने बच्चे की पूछताछ करते हैं, तो उससे क्या होता है, विद्यालय का जो प्रबंधन समिति है, चाहे वो डायरेक्टर सर है, चाहे वो डायरेक्टर मैम है, प्रिंसिपल मैम है, या अन्य स्टाफ है, वो सब भी अलर्ट रहते हैं, जागरूक रहते हैं। उनको पता होता है कि यदि हमने थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी तो इस बच्चे के अभिभावक, इस बच्चे के माता पिता हमारे पास आएंगे, आकर के हमसे बातचीत करेंगे, हमसे पूछताछ कर सकते हैं। ये स्वभाव बनाइए। देखिए, बच्चे के आगे बढ़ने की 2 पहिए हैं ना, बच्चे को आगे बढ़ाने का। एक पहिया है विद्यालय और उसके टीचर, और दूसरा पहिया है उसके अभिभावक, उसके माता पिता। माता पिता जब तक उसको सहयोग नहीं करेंगे तो बच्चे की प्रतिभा जो है वो निखर करके बाहर नहीं आएगी। आज विद्यालय ने प्रयास किया और आपका सहयोग मिला, तो ही आज देखो मैक्सिमम बच्चे विद्यालय के, विकास जी बता रहे थे कि विद्यालय के हर बच्चे ने आज पार्टिसिपेशन किया है, आज भागीदारी की है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अन्यथा क्या होता है कि कुछ सिलेक्टेड से बच्चों को मौका दे देते हैं, वो मंच पे आ जाते हैं और बार बार वही प्रस्तुति करते रहते हैं। विकास जी ने आपके सामने अपने भाव भी रखे और अपना संकल्प भी बताया कि किस प्रकार से उन्होंने 10 का दम, क्या उनकी कल्पना है, क्या उनका संकल्प है। पर मेरा ये कहना है, क्या इनका ये संकल्प आपके सहयोग के बिना पूरा होगा क्या? बताओ, होगा? बोलो, जोर से बोलो। आपका सहयोग जब तक नहीं मिलेगा तो क्या इनका संकल्प पूरा होगा? नहीं होगा। इनका संकल्प तभी पूरा होगा जब आप सब इनके साथ खड़े होंगे। देखिए, ये जो विद्यालय है ये एक परिवार है और हम सब परिवार को लेकर के आगे बढ़ते हैं। परिवार ही आगे बढ़ता है।
परिवार में मुखिया की भूमिका ये निभा सकते हैं, लेकिन सहयोग की भूमिका आप सबकी रहनी चाहिए। आप सबकी सहयोगी की भूमिका होगी तो निसंदेह जो विकास जी का संकल्प है, जो रितु जी का संकल्प है और जो यहाँ के अध्यापकों का संकल्प है, वो निसंदेह निश्चित रूप से पूरा होगा। लेकिन इसमें आपके सहयोग की आहुति बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपका सहयोग होना चाहिए। आप बच्चे के साथ जुड़ाव रखिए, आप बच्चे के साथ संपर्क में रहिए, विद्यालय में आना जाना रखिए, विद्यालय में पूछताछ रखिए। जब आपकी पूछताछ होगी, सच कह रहा हूं, बच्चा यदि 90% स्कोर करना चाहता है ना, 80% लेना चाहता है, और यदि आपने सहयोग कर दिया तो यही 80% 100% में जा सकता है। और आजकल 100% कोई मुश्किल काम नहीं है। आजकल 100% स्कोर बच्चे कर रहे हैं, हो रहा है। कंपटीशन का युग है और कंपटीशन के युग में एक एक नंबर से भी, पॉइंट 1 से भी बच्चे जो है पिछड़ जा रहे हैं। तो ग्रामीण अंचल में इस प्रकार के आयोजन, मैं विकास जी से पूछ रहा था, क्या करनाल से भी टीचर आते हैं क्या आपके यहाँ? इन्होंने कहा नहीं आते। मैंने कहा मुझे तो लगता ही नहीं कि ऐसी व्यवस्था यहां होगी कि सारी प्रस्तुतियां, सारे कार्यक्रम ऐसे थे जो एक अच्छे रेपुटेटेड स्कूल के, सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल के, जहां पर अभिभावक लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, उसके लेवल के कार्यक्रम आपने किए, करवाए बच्चों से। आपको मैं फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं अपनी ओर से एक छोटा सा सहयोग, 5100 रुपए का सहयोग इस सारे बच्चों के प्रसाद के लिए इनको देना चाहूंगा। आप सबने मेरी बात को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी का, रितु जी का, इनके पूरे स्टाफ का, जो आज मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और सम्मान दिया। इस सम्मान के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। गांव शामली के सरपंच उनको सम्मानित करते हुए गांव बुडनपुर के सरपंच नरसी जी, विक्रम जी, देव सर मंच पर आए। राम कुमार जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। जब हमने स्कूल शुरुआत किया था तो पूरा गांव इन्होंने मेरे साथ जोड़ा था डंडार पर। आज मेरे बीच खड़े हैं, इनका बेटा भी यहाँ पर मौजूद है। लो जी। सभी पत्रकार साथियों का जेएमडी एकेडमी इस एनुअल फंक्शन में वार्षिक उत्सव और जो इस भवन का आज उद्घाटन हुआ है, इस अवसर पर जो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया, इस पे आप सब साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा आपने पूछा कि जो ये कार्यक्रम है ना, ये कार्यक्रम केवल मनोरंजन का ही माध्यम नहीं था। ऐसी भावपूर्ण प्रस्तुति जो सुरों और भावों से हमारे मन के जज्बातों को नई दिशा देने करण 2 मिनट रुक जाओ, मीडिया वाला पूरा हो जाए। बच्चे का पार्टिसिपेशन आज इस कार्यक्रम में देखने को मिला। और ये कार्यक्रम केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं थे, ये कार्यक्रम संस्कार देने के बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम आज प्रस्तुत किए गए। और बच्चों में ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं दी, आपने भी अनुभव किया होगा कि ये ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं या ग्रामीण अंचल के विद्यालय के प्रस्तुतियां हैं। तो ऐसे कार्यक्रम जो पूरी तरह से संस्कार में थे, पूरी तरह से
सुसज्जित थे, पूरी तरह से प्रेरणादायक थे। तो ऐसे इस कार्यक्रम के लिए मैं विकास जी को, जो स्कूल के डायरेक्टर हैं, इनकी श्रीमती रितु राणा जी जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं, और सभी अभिभावकों को, बच्चों को, अध्यापकों को इस सुंदर और भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई। अपनी ओर से भी हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सैनी जी की ओर से, और हमारे जो लोकप्रिय सांसद हैं, अभूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे आदरणीय श्री मनोहर लाल जी की ओर से, इन सब बच्चों को, अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। चेयरमैन साहब, आपने कहा कि बेटियां गौरव है, लेकिन कहीं ना कहीं आज बेटियां आज भी पीछे जा रही है ग्रामीण क्षेत्र में, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, विकास जी ने एक बड़ी सुंदर पहल की है। अभी तक विद्यालय का जो स्टेटस था, स्टैंडर्ड था, वो 7th क्लास तक था, और आप सबके सामने आज घोषणा की इन्होंने कि इस बार से 8th और 9th 2 क्लासेस यानी 12th तक अब ये जो स्कूल है केवल लड़कियों के लिए रहेगा, और नीचे के क्लासेस में को-एड होंगी। तो यानी इस प्रकार की शुरुआत ग्रामीण अंचल में भी, और आज बच्चों ने भी प्रस्तुतियां दी है कि किस प्रकार से लड़कियां कल्पना चावला बन करके, खिलाड़ी बन करके, वकील बन करके, एक अच्छे अधिवक्ता और डॉक्टर बन करके किस प्रकार से देश की सेवा कर सकते हैं। ऐसा इस कार्यक्रम के माध्यम से आज प्रेरणा भी दी गई, और अब जो है ना, लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है किसी भी क्षेत्र में। चेयरमैन साहब, कहने की प्राइवेट स्कूलों की बात करें, बहुत अच्छी सफाई व्यवस्था की बात करें, आसपास की जो क्षेत्र है वहाँ की बात करें, अच्छी सफाई व्यवस्था होती है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों में यह देखने को नहीं मिलता। वहाँ के जो वॉशरूम है वहाँ पर गंदगी होती है, और स्कूल से बाहर जो सड़कें होती हैं वहाँ पर पॉलिथीन और कागज वहाँ पड़े रहते हैं। क्या कहना चाहिए? मैं मानता हूँ कि जो व्यवस्था पब्लिक स्कूलों की रहती है वो व्यवस्था सरकारी स्कूलों की नहीं है, और ये हमें भी आभास है, एहसास है। लेकिन जो बदलाव 14 से लेकर के अब तक आप देख भी रहे हैं, आप पत्रकार साथी हैं, पहले 14 से पहले के सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति होती थी और आज क्या स्थिति है, दोनों में एक जमीन आसमान का अंतर हम सबको भी दिखाई देता है। हाँ, हम आज के समय में पब्लिक स्कूलों का उतने आगे जाकर के मुकाबला तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से हम उनसे पीछे भी नहीं है, चाहे वो परिणाम हो, चाहे वहाँ की व्यवस्था हो, लेकिन फिर भी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। जो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं आदरणीय श्री महिपाल ढांडा जी, वो निरंतर जनता के बीच में रहते हैं, निरंतर नए नए एक्सपेरिमेंट शिक्षा को लेकर के, कैसे शिक्षा संस्कार में बने, कैसे शिक्षा सुदृढ़ बने, इसके लिए निरंतर वो प्रयासरत रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। सर, विकास जी ने एक बात कही कि जो खेल 30 साल पहले खेले जाते थे, आज वो खेल देखने को नहीं। सभी चैनलों के माध्यम से ये युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि नशा जो है वो बर्बादी का कारण है, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा हो, नशे से दूर रहे, और नशे से दूर होकर के एक विकसित भारत जो प्रधानमंत्री जी ने सपना और संकल्प लिया है, उसमें आप सहयोग तभी कर पाओगे जब आप शरीर से स्वस्थ होंगे। शरीर से स्वस्थ होंगे तो ही हमारा विकसित भारत का जो संकल्प है वो पूरा होगा। नशे से दूर रहें और एक स्वस्थ शरीर के माध्यम से देश को क्या दे सकते हैं, देश की सेवा कैसे कर सकते हैं, इस प्रकार का हम सबको। चेयरमैन साहब, एक सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है सुनील संधू कैथल से, जो पुलिस में है, लेकिन तो उसको न्याय मिलेगा, और उसके साथ कहीं अन्याय हुआ है उसका भी माननीय लेंगे, और जिसने भी गलत किया होगा, जो भी गलत आज इतना भव्य और बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम आपके द्वारा, आपके मैनेजमेंट के द्वारा हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कहूँगा जो भी मेरे अभिभावक हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। उन्हीं के बचपन से लेके अब तक का ये स्कूल जब छोटा था प्ले से आज 12वीं तक का हुआ है, तो माता पिता की देन है। उन्होंने विश्वास जताया है, हमने मेहनत की है, उन्होंने उस पर छाप लगाने का काम किया तो है। माता पिता के नाम से ही आपने माता पिता उत्सव के नाम से कार्यक्रम आयोजन किया? देखिए, चेयरमैन साहब बैठे हैं, बहुत से उत्सव में जाते हैं। मेरा एक सपना था भाई मेरे माता पिता मेरे आगे मेरे साथ रहें, और इन मौक़ों पर क्या होता है कि हम माता पिता की अनदेखी कर देते हैं। मैं कहना नहीं चाहूँगा, मतलब अन्य किसी को बोलते हैं कि आप उद्घाटन चीफ गेस्ट हो गए, लेकिन जब तक माता पिता का साथ और इनको हम आगे नहीं लेकर के आएंगे, इनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सच्चाई तो ये है कि जो भी दिया हुआ है माँ बाप का दिया हुआ है,
बाकी तो साथी और सहयोगी हो सकते हैं काम को आगे बढ़ाने में, मार्गदर्शन करने में, लेकिन एक्चुअल भगवान स्वरूप माता पिता होते हैं। और इसी संदेश के साथ हमने कार्यक्रम रखा है ताकि आने वाले बच्चों को भी ये इसके बारे में पता लगे कि माँ बाप की महत्वता तो क्या है। यहाँ जी लोगों का कहना था जो यहाँ का पर्यावरण बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही अच्छा साफ सुथरा पसंद आया, जो परिजन यहाँ पहुंचे हुए अभिभावक सभी बच्चों की। चलो धन्यवाद उनका, उन्होंने सराहा, क्योंकि पढ़ाई एक एकांत का विषय है जो पोल्यूशन सड़क हर चीज से दूर हो, तो मुझे वो सब मिल रहा है यहाँ पे। एकांत है, शांति है और रास्ता है, 24 घंटे की लाइट यहाँ आ गई है, तो और क्या चाहिए। तो पढ़ाई के लिए सुटेबल स्थान था, इसलिए हमारी ये पुश्तैनी जमीन है। और मैं आगे आने वाले युवाओं से भी यही कहूँगा कि आप पुश्तैनी जमीन को ना बेच करके आप उसका सदुपयोग कैसे कर सकते हो वो कीजिए, ना कि उस पैसे को उस जमीन को बेच करके बाहर की आप सोचिए। तो स्वर्ग यहीं पर है। 10 कदम क्या? 10 कदम एक इवेंट है जो आजकल की शिक्षा से कहीं ना कहीं हटके है। उसका स्वरूप ये है कि ऑल ओवर बच्चे की डेवलपमेंट क्या होगी, खाली पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। ऑलराउंडर बच्चे की कामयाबी होती है, उसका शरीर स्वस्थ रहे, उसका मन स्वस्थ रहे, उसकी आत्मा शुद्ध रहे, बड़ों का आदर करे, समाज के प्रति अपना करते हुए समझे, लोकल गेम के माध्यम से अपने शरीर की हर कसरत करे, व्यायाम करे, वो सब मैंने उसके अंदर डाला है ताकि बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके। तो सर अभी एडमिशन स्टार्ट हो गए, बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे और परिजन को कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, जितना विश्वास अभी तक दिखाया मेरे ऊपर अभिभावकों ने, आगे भी और बढ़ाए। और मैं अपने क्षेत्र के लिए 9 से 12th क्लास तक एक सुरक्षित अच्छी शिक्षा वाला, अच्छी कैरियर गाइडलाइंस के साथ लड़कियों का स्कूल स्थापित करना चाहता हूं, जहां माँ बाप भेज करके बेफिक्र हो जाएं कि मेरा बच्चा वहां जा रहा है। क्योंकि बेटियां हीरा होती है, उनको तराशने का काम हमें करना पड़ेगा। हम आए हैं जग को कुछ देकर जाएंगे, रचे कण कण में महाराष्ट्र। राधा मैं तेरी जी रहा हूँ। बम 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 बोले बोले AMD एकेडमी से रितु नाना मैनेजिंग डायरेक्टर मैम अपने सभी स्टाफ को सम्मानित करते हुए, क्योंकि टीचर्स की मेहनत आज जो कार्यक्रम में रंग लाई है, जो बहुत ही सुंदर बच्चों द्वारा प्रस्तुति दी गई और बच्चों ने बड़ा ही शानदार सभी का मन मोह लिया। जितने भी अभिभावक पहुँचे हुए थे, बड़े ही शानदार प्रस्तुति JMD एकेडमी की तरफ से और बच्चों की और पूरे टीचर्स स्टाफ की मेहनत और मैनेजमेंट की पूरी मेहनत आज बच्चों में दिखी। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें। JMD एकेडमी शामली। JMD एकेडमी में आज बहुत ही शानदार माता पिता के आशीर्वाद से सजे सपनों का उत्सव कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें आज मैनेजमेंट और सारे स्टाफ का बहुत अहम योगदान रहा। साथ में आज मैनेजमेंट की तरफ से अपने पूरे स्टाफ को सम्मानित किया गया, क्योंकि स्टाफ की दिन रात की मेहनत है वो आज रंग लाई है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें और JMD एकेडमी से द्वारा जो सबसे स्कूल को संजोग रहती है, मैडम कोऑर्डिनेटर हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है। और एक स्वरूप स्कूल और सुभाष चंद्र जिनको सम्मानित करते हुए और मैनेजमेंट डायरेक्टर मैम और डायरेक्टर सर यहाँ मौजूद है। उनकी निगरानी में बहुत ही ज़बरदस्त JMD एकेडमी आज कार्यक्रम हुआ। सुभाष चंद्र जी स्वच्छ भारत मिशन के वाइस चेयरमैन पहुँचे हैं और वो आज मैनेजमेंट टीम को रितु मैडम को सम्मानित करते हुए, क्योंकि बहुत अच्छा बच्चों को प्रेरणा देते हुए रितु राणा जी मैनेजमेंट से। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें। JMD एकेडमी शामली।
आज के एमडी एकेडमी शामली और बहुत ही बच्चों ने अच्छी प्रस्तुति दी, जिसमें स्टाफ और साथ में पूरी मैनेजमेंट का, साथ में मैम है, कोऑर्डिनेटर मैम है, जिनको आज बेस्ट अवार्ड मिला है। तो मैम कुछ कहेंगे, आज आपको कोऑर्डिनेटर के लिए बेस्ट अवार्ड दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। बेस्ट अवार्ड मिलने का मतलब ये नहीं है सर कि ये अवार्ड मुझे अकेले को मिला है, ये पूरी मेरी टीम है। ये नर्सरी टू यूकेजी स्टाफ इनके साथ बीच में मौजूद है और फर्स्ट टू 9th स्टाफ भी बीच में मौजूद है। तो मैं पूरी टीम को, अपने पूरे स्कूल की टीम को लेके साथ चलती हूँ। तो इस वजह से सर मैं बहुत खुश हूँ और ये सब कुछ इन्हीं की बदौलत हुआ है। मैंने जस्ट थोड़ा बहुत गाइड किया, बट जो आउटपुट निकल के आया वो लास्ट 2 मंथ से ये स्टाफ दिन रात लगा पड़ा है मेहनत में। तो लगता है मैडम इतनी मेहनत बच्चों ने इतने कम समय में इतनी जबरदस्त, आज सभी देखते रह गए, सबने कहते हैं तैयारी जैसे सालों की मेहनत नजर आ रही थी। हाँ जी सर, एक्चुअली ये स्कूल बना था 2015 में। तो वहाँ जैसे विलेज में ये स्कूल था तो वहाँ पे ये फंक्शन हुआ था। उसके बाद लेटेस्ट फंक्शन यहाँ पे हुआ 2026 में। तो उसके बाद कोई भी कोरियोग्राफर हमने अपॉइंट नहीं किया, जो भी किया ये सारा स्टाफ है सर, इन्होंने किया। वेल एजुकेटेड स्टाफ है ये। थोड़ा बहुत अगर कुछ हो गया हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, बट अपनी तरफ से इन्होंने बिल्कुल बेस्ट दिया है।